दिस इज रिडिकुलस यार। अब ये ज्यादती कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? मैं भी एक्सपेक्टिंग कर रहा था उनसे। इक्वल शेयर्स? हमारे जितने इक्वल शेयर्स कैसे दे सकते हैं हम किसी और को? हमने मेहनत की है इसके लिए, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस इस बिजनेस के लिए। असद, तुमने दिन रात एक की है इस काम के लिए, डोंट यू रिमेंबर? याद है भाई, सब याद है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे था सब कुछ बाबा का ही। अब अगर उन्होंने अपने हिसाब से इंसाफ नहीं कहते इसको, ये नाइंसाफी है। हमारी मां के साथ नाइंसाफी हुई है। हम कैसे किसी और औरत को लाके अपनी मां की जगह पे खड़ा कर दें, हिस्सेदार बना दें? इक्वल शेयर्स नॉनसेंस। हमारी मां ने बनाया ये घर, मामा आपने नहीं बनाया ये घर। आपने मोहब्बत से सजाया इस घर को, आपकी वजह से है ये घर। आप नहीं होती ये घर नहीं होता। घर तो घर वालों से बनता है बेटा, उनकी खुशी से, उनकी मुस्कुराहट से। जब ये सब नहीं होगा तो बस ईंट और पत्थर का एक मलबा ही होता है, ये घर थोड़ी होता है। अब वो इस घर में हक से बैठेंगे। नबीद बेटा, ऐसी कोई हरकत ना करना खुदा के वास्ते। मामा अगर मैं चाहूं ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। भाई आप बाबा की विल चेंज करना चाहते हैं। मैं अपने बाप का किसी को नाम इस्तेमाल करके हमारा माल छीनने नहीं दे सकता। ये कर सकता हूं मैं असद। नहीं नवीद, खुदा के वास्ते ऐसी वैसी कोई चीज नहीं करना। मामा प्लीज। मेरा बेटा फ्रॉड और धोखेबाज नहीं हो सकता। तुम्हारे बाप की ये ख्वाहिश थी, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। ऐसी कोई हरकत मत करना कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाऊं। इतना कुछ तो है हमारे पास, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पापा सब कुछ छोड़ के चले गए, मैं भी ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज ऐसे मत करें। नहीं बेटा, ये सच है। सब कुछ के साथ हम क्या करेंगे बताओ? हाँ? मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख के एक दूसरी औरत को कबूल कर लिया है। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद ये पैसा, दौलत, घर, इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है तुम्हारी माँ को? समझो मैं क्या कह रही हूँ, खुदा के वास्ते रहने दो, जाने दो। वही चले गए तो फिर ये सब चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? क्या फर्क पड़ेगा?